आदाब नाज़रीन, रोज न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मसूद अहमद। आइए जल्दी से देखते हैं आज की स्पीड रोज न्यूज। मुनव्वर फारूकी भी बिश्नोई गैंग की हिट लिस्ट में शामिल। कॉमेडियन के कत्ल का बनाया गया था मंसूबा। हिंदू देवी देवताओं पर नाजेबा तबसरे करने के इल्ज़ाम में कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को भी मुंबई की लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने अपनी हिट लिस्ट में शामिल कर लिया है। पुलिस की हालिया तहकीकात में इंकशाफ हुआ है कि बिश्नोई गैंग ने सितंबर में मुनव्वर फारूकी को कत्ल करने का मंसूबा बनाया था, लेकिन वो खुशकिस्मती से बच निकले। इत्तलात के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई की ये ख्वाहिश थी कि मुनव्वर फारूकी को कत्ल करके खुद को हिंदू अंडरवर्ल्ड डॉन के तौर पर मनवाया जाए। सितंबर में जब मुनव्वर फारूकी मुंबई से दिल्ली में होने वाले एक प्रोग्राम में शिरकत के लिए तैयारे में सफ़र कर रहे थे तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 कारकुन भी इसी तैयारे में इनका पीछा कर रहे थे। दिल्ली पहुंचकर गैंग के इन अफराद ने इसी होटल में कमरे बुक किए जहां मुनव्वर फारूकी ठहरे हुए थे। ताहम इंटेलिजेंस एजेंसियों की जानिब से हमले के मंसूबे की पेशगी इत्तला मिलने पर पुलिस ने फौरी तौर पर मुनव्वर फारूकी को मुंबई वापस भेज दिया था। अगरचे उस वक्त मुनव्वर फारूकी बच निकले, लेकिन हालिया पुलिस तहकीकात में ये बात सामने आई है कि वो अब भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग की हिट लिस्ट में शामिल हैं। मुंबई पुलिस ने बताया कि गैंग इनके कत्ल के लिए मुनासिब मौके की तलाश में है। इसी वजह से मुनव्वर फारूकी को पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी फराहम की जा रही है। एनसीपी के रहनुमा और साबिक वजीर बाबा सिद्दीकी के कत्ल के बाद मुंबई में खौफ व हरास फैल गया है। पुलिस ने इस कत्ल के सिलसिले में मुतअद्दिद अफराद को हिरासत में लिया है, जबकि कुछ मफरूर मुलजिमीन की तलाश जारी है। पुलिस की तहकीकात में कई चौंका देने वाले इंकशाफात सामने आए हैं। बिश्नोई गैंग की हिट लिस्ट में सिद्दीकी के बेटे और मौजूदा एमएलए ज़ीशान सिद्दीकी का नाम भी शामिल हैं। हिट लिस्ट में मौजूद दीगर अफराद के नाम भी हालिया इंकशाफात में सामने आए हैं। पुलिस का मानना है कि लॉरेंस बिश्नोई ने बाबा सिद्दीकी का कत्ल करके खुद को अंडरवर्ल्ड डॉन के तौर पर मनवाने की कोशिश की है। ब्यूरो रिपोर्ट, रोज न्यूज। बहराइच तशद्दुद, फौरी कार्रवाई की जाए, प्रियंका गांधी का बयान। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वोड्रा ने इतवार के दिन कहा है कि उत्तर प्रदेश के बहराइच में तशद्दुद के दौरान इंतजामिया की बेअमली बदबख्ताना है। उन्होंने चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ से अपील की कि वो खातियों के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई करें। इतवार के दिन बहराइच के मौजू मंसूर के महाराजगंज में दुर्गा विसर्जन जुलूस के दौरान बरपा फ़िरका वाराना तशद्दुद में एक नौजवान हलाक हो गया। झगड़ा लाउड स्पीकर से मौसीकी के मसले पर शुरू हुआ। संगबारी और फायरिंग में 6 अफराद जख्मी हुए, जबकि 30 को हिरासत में लिया गया। पीर के दिन भीड़ सड़कों पर निकल आई, दुकानों को आग लगा दी गई। भीड़ में मौजूद लोगों के हाथों में लाठियां और आयरन रॉड थे। ट्विटर पर हिंदी में पोस्ट में प्रियंका गांधी ने कहा है कि यूपी के बहराइच में तशद्दुद की खबर और एडमिनिस्ट्रेशन की बेअमली इंतहाई अफसोसनाक और बदबख्ताना है। मैं रियासती चीफ मिनिस्टर और रियासती इंतज़ामिया से अपील करती हूँ कि फौरी कार्रवाई की जाए, अवाम को एतमाद में लिया जाए और तशद्दुद रुकवाया जाए, खातियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि अवाम से मेरी अपील है कि कानून अपने हाथ में ना लें और अमन बरकरार रखें। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने तशद्दुद की मजम्मत की और कहा कि खातियों को बख्शा नहीं जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रोज न्यूज। सिकंदराबाद के एक मंदिर में मूर्ति को नुकसान पहुंचाने का वाकया, मुकामी अवाम का एहतजाज, मरकजी वजीर किशन रेड्डी का मुआयना। तेलंगाना के सिकंदराबाद मुंडा मार्केट कुमारीगुड़ा इलाके की एक मंदिर के करीब कशीदगी देखी गई, क्योंकि मंदिर में मूर्ति को नुकसान पहुंचाया गया। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही मंदिर के करीब बड़ी तादाद में लोग जमा हो गए, जिन्होंने इस वाक़े पर एहतजाज करते हुए इसमें मुलव्विस अफराद को गिरफ्तार करने का मुतालबा किया। इन्होंने इस वाक़े की शदीद मजम्मत की और नारेबाजी भी की, जिसकी इत्तला के साथ ही पुलिस की भारी तादाद वहाँ जमा हो गई। इस एहतजाज की इत्तला के साथ ही मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी वहाँ पहुँच गए, जिन्होंने कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीवी आनंद से बात की और मंदिर में मूर्ति का मुआयना किया जिसको नुकसान पहुँचाया गया है।
اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ گزشتہ کچھ عرصے سے حیدرآباد میں بالخصوص نوراتری کی پوجا کے موقع پر کئی طرح کے واقعات سامنے آئے۔ انہوں نے نمائش گراؤنڈ میں مورتی کو نقصان پہنچانے اور دیگر علاقوں میں مورتیوں کو نقصان پہنچانے کے واقعات کا حوالہ دیا۔ چھ ضمانتوں پر عمل آوری کا مطالبہ، عادل آباد کے دیہاتیوں کی جانب سے راہل گاندھی کو پوسٹ کارڈز روانہ۔ تلنگانہ کے ضلع عادل آباد کے ایک موضوع کے افراد نے کانگریس قائد راہل گاندھی کو پوسٹ کارڈز روانہ کرتے ہوئے 6 ضمانتوں پر فوری عمل آوری کا مطالبہ کیا ہے۔ ضلع کے اچواڑا منڈل کے موضوع مکھیرا کے افراد نے اس سلسلے میں قائد اپوزیشن کو پوسٹ کارڈز روانہ کیے ہیں، جس میں کانگریس کے سینئر قائد اور سابق صدر کانگریس پر زور دیا گیا ہے کہ گزشتہ سال نومبر میں ہوئے اسمبلی انتخابات کے دوران جو وعدے کیے گئے تھے اس پر فوری عمل آوری کی جائے۔ موضوع کے افراد نے کہا کہ انتخابات کے دوران ضمانتوں کے تعلق سے وعدہ کیا گیا تھا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان ضمانتوں پر عمل آوری فوری طور پر شروع کر دی جائے۔ دیہاتیوں نے اس سلسلے میں چیف منسٹر اے ریونت ریڈی کو بھی پوسٹ کارڈز روانہ کرتے ہوئے ان کی توجہ مبذول کروائی گئی۔ دیہاتیوں نے 6 ضمانتوں پر عمل آوری میں تاخیر پر عدم تشفی کا اظہار کرتے ہوئے کانگریس کے قائد راہل گاندھی کی توجہ مبذول کروائی ہے۔ دیہاتیوں کا کہنا ہے کہ کانگریس پارٹی نے 100 دنوں کے اندر ان ضمانتوں پر عمل آوری کا وعدہ کیا تھا، لیکن تاحال اس کی تکمیل میں پارٹی ناکام رہی۔ دیہاتیوں نے کہا ہے کہ کانگریس کو اقتدار سنبھالے 300 دن ہو چکے ہیں، اس کے باوجود پارٹی 6 ضمانتوں پر عمل آوری میں ناکام ہو گئی ہے۔ دیہاتیوں نے کارڈز روانہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ کانگریس نے سوشل سیکیورٹی پینشن میں 2000 روپے سے اضافہ کر کے 4000 روپے ماہانہ کرنے کا بھی وعدہ کیا تھا، لیکن اس سلسلے میں بھی پارٹی ناکام رہی۔ دیہاتیوں نے کہا ہے کہ طالبات کو اسکوٹرز کی فراہمی کے علاوہ کسانوں سے بھی وعدے کیے تھے۔ پارٹی اس پر عمل آوری کرنے میں ناکام ہو گئی ہے۔ دیہاتیوں نے کہا ہے کہ اگر کانگریس پارٹی اپنے وعدوں کی تکمیل نہ کرے تو وہ نئی دہلی میں احتجاج کریں گے۔ بیورو رپورٹ، روز نیوز۔ آج کی اسپیڈ روز نیوز میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی نیوز میں۔